हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित सुरोठिया कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं गुडविल के बारे में, जिसके मैं आपको समझाऊंगा मीनिंग ऑफ गुडविल, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, नीड्स फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब बात आती है मीनिंग ऑफ गुडविल की, तो गुडविल का मतलब जैसे कि वो अपने वर्ड से ही बताता है, गुडविल मतलब जब लोग आपके या आपके बिजनेस के बारे में अच्छा सोचते हैं, आपको रेपो देते हैं, मतलब आपकी रेपुटेशन जो होती है वो आपको दिखाती है, आपकी लोग इज्जत करते हैं, आपकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, आपका गुड नेम एंड फेम, वो आपका गुडविल होता है। जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि भाई गुडविल क्या है, तो गुडविल का मतलब होता है गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। ये लॉर्ड एल्डन कहते हैं कि गुडविल इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि जो ओल्ड कस्टमर है वो ओल्ड प्लेस तक लौट के आएगा। देखिए, इस बात को समझिएगा कि अगर कोई आपके यहाँ से एक बार कोई ट्रांजैक्शन करता है तो दोबारा आपके यहाँ पे तब लौट के आएगा जब उसको आपका बिहेवियर और अदर चीज़ें अच्छी लगेगी। मतलब क्या होगा कि वो आपके फेम की वजह से, आपके गुड नेम की वजह से, आपके अच्छाइयों की वजह से लौट के दोबारा से आपके साथ ट्रांजैक्शन करेगा। तो ये आपके लिए गुडविल होगा। दूसरा, इसका एक और डेफिनेशन है जो लॉर्ड मैगिंटन कहते हैं। ये कहते हैं कि गुडविल इज अ थिंग वेरी इजी टू डिस्क्राइब, वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। गुडविल एक ऐसी चीज़ है जिसको कि सोचना तो बड़ा आसान है, लेकिन जब हम इसको डिफाइन करने को बैठते हैं तो इसमें हमें डिफिकल्टी फेस होती है। क्यों होती है? इट इज़ द बेनिफिट एंड द एडवांटेजेस ऑफ द गुड नेम। ये आपके बेनिफिट्स हैं किस चीज़ के? आपके गुड नेम के, आपके अच्छे नाम के, रेपुटेशन, आपने जो रेपुटेशन कमाई है उसके, एंड कनेक्शंस ऑफ द बिजनेस, और जो कम्युनिकेशंस आपके बिजनेस के, जो कनेक्शंस आपके बिजनेसेस के हैं आपके कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, उसके वजह से। इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स द कस्टमर। इट इज वन थिंग विच डिस्टिंग्विश एन ओल्ड एस्टैब्लिश्ड ओल्ड बिजनेस फॉर अ न्यू बिजनेस एट इट्स फर्स्ट स्टार्ट। देखिए, ये आपको कहते हैं कि ये वो अट्रैक्टिव फोर्स है जो आपके यहाँ तक कस्टमर लेके आता है और आपको डिफरेंट बनाता है, आपको अलग बनाता है नए इस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस से। इज दिस क्लियर? तो इसमें जब हम इसको एक बार फिर से कंसाइज करने की कोशिश करेंगे तो गुडविल का मतलब होता है अ गुड नेम, एक अच्छा नाम, जिसके वजह किस वजह से होता है ये नाम? आपके रेपुटेशन की वजह से, आपके गुड कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से, आपके गुड बिजनेस कनेक्शंस की वजह से। इससे क्या होता है? इससे जो हमारे कस्टमर्स होते हैं वो हमारे जो हमारा पिछला ट्रांजैक्शन किया होता है, ओल्ड कस्टमर हमारे पास तक लौट के आते हैं दोबारा ट्रांजैक्शंस के लिए, और जिसके वजह से हम अलग दिखाई देते हैं किसी न्यू बिजनेस से। हमारे यहाँ पे सेल ज़्यादा होती है न्यू बिजनेस से, हम ज़्यादा अर्न कर रहे होते हैं न्यू बिजनेस के कंपैरिजन में। तो ये आपका गुडविल होता है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और द फीचर्स ऑफ गुडविल। कैसे पहचानेंगे कि इट इज़ अ गुडविल? तो सबसे पहले बात आती है गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है। आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि इंटेंजिबल एसेट्स मीन दोज काइंड ऑफ एसेट्स दैट आर नॉट हैव द फिजिकल वैल्यू। मतलब ये आपके वो एसेट्स हैं जिनकी फिजिकल वैल्यू नहीं होती है, जिनको आप छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। फिर आपका दूसरा इधर होता है इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज। गुडविल का उसके एंटरप्राइज से अलग कोई भी वैल्यूएशन नहीं होता है। फिर बात आती है द वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। सही बात है, जो हमारा वैल्यूअर है, जो वैल्यू करेगा गुडविल को, उसके असेसमेंट पे ही वैल्यू डिपेंड करती है हमारे गुडविल की। फिर कहते हैं इट हेल्प्स इन अर्निंग द हायर प्रॉफिट। ये सही बात है कि आपको हायर प्रॉफिट अर्न करने में आपको हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं आपके नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमें वैल्यूएशन क्यों ज़रूरत होती है हमारे गुडविल वैल्यूएशन की? तो देखिए, सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है जब हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देख रहे होते हैं पार्टनरशिप के अंदर, तो हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना होता है। फिर जब हम न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं तो करेंगे। पार्टनर अगर कोई डेड हो रहा है, डाइड हो रहा है, मर रहा है, या फिर आपका कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो करेंगे। जब आपका पार्टनरशिप जो है उसको कन्वर्ट करा जा रहा है सोल कंसर्न में,
जब आपका पार्टनरशिप आपका बेचा जा रहा है तो करेंगे, या इसका अमलगमेशन करा जा रहा है, मतलब दो फॉर्म्स को एक साथ मिलाया जा रहा है, तो हमें गुडविल वैल्यूएशन की नीड होती है। अब बात आती है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं गुडविल के वैल्यूएशन। तो सबसे पहले बात आती है एफिशिएंट मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट एक ऐसा इंटेंजिबल फोर्स होता है जो हम फील करते हैं। हम कहीं भी जाते हैं, चाहे वो स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, या कहीं भी कोई भी जगह होती है, वहाँ का वेल मैनेजमेंट ही हमें एक गुड फील देता है, फील गुड कराता है। तो सबसे पहले बात आती है कि जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर आपके यहाँ का मैनेजमेंट एफिशिएंट होगा तो आपका गुडविल ऑटोमेटिकली ही क्रिएट होने लगेगा। फिर आता है हमारा फेवरेबल लोकेशन। आपको उस जगह पे अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना होगा, आपका लोकेशन ऐसा हो जो सेंट्रलाइज्ड हो, लोग आसानी से वहाँ तक पहुँच पाएँ। फिर आपका होता है फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसे लोगों के साथ आपके बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स होना चाहिए जो आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएं। फिर बात आती है लॉन्गर स्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। जितना ज़्यादा समय से आपका बिजनेस स्टैब्लिश्ड होगा, लोगों का विश्वास आपके ऊपर बढ़ेगा और आपका गुडविल क्रिएट होने लगेगा। फिर कह रहे हैं एडवांटेज ऑफ द पेटेंट। अगर आपका पेटेंट आपने रजिस्टर्ड करा के रखा है किसी चीज़ का, तो वो आपको ऑटोनॉमी देता है, वो आपको अलग बनाता है लोगों से, उससे भी आपका गुडविल क्रिएट होता है। फिर कह रहे हैं आपसे क्वालिटी। आपका क्वालिटी कॉन्शियस होना भी आपके गुडविल को क्रिएट करता है। फिर आता है मॉरल शोषण, मतलब आप मॉरल जो है, मॉरल वैल्यूज़ को अगर आप बिजनेस में साथ ही साथ ऐड करके रखते हैं, मॉरली अपने डिसीजंस को लेते हैं, तो भी आपकी गुडविल क्रिएट होती है। फिर होता है भाई आपका मार्केट सिचुएशन। अगर आपका बिजनेस, आपका प्रोडक्ट ऐसी जगह पे है जहाँ पे कि आपका हायर सप्लाई आप कर सकते हैं, लोग आपको एफिशिएंटली आपकी सप्लाई पहुँच सकती है, तो भी आपका गुडविल क्रिएट होगा। तो आई थिंक आपको मीनिंग ऑफ गुडविल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, नेचर ऑफ गुडविल, नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।